उद्धव जी का प्रसंग आता है कि भगवान जब से ब्रज से गए, गोपियों के विरह में भगवान पागल थे, ना भगवान को भूख लगती थी ना प्यास। उद्धव आए, उद्धव को अपने ज्ञान का बड़ा अहंकार था। भगवान से कहते हैं कि देखो, प्रेम नाम की कोई चीज नहीं होती है, ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। क्यों कृष्ण, तुम तो भगवान हो, फिर भी उन गोपियों के विरह में क्यों इतने व्याकुल रहते हो? कन्हैया ने कहा कि मेरा इसमें कोई दोष नहीं उद्धव, इसमें दोष तो उन गोपियों का है। वो हमें स्वयं इतना याद करती है ना कि उनके याद करने से मैं इतना व्याकुल हो जाता हूँ कि मेरा फिर हृदय स्थिर नहीं रह पाता। और जो तुम कहते हो ना प्रेम कुछ नहीं होता, तो एक काम करो, यही बात जा करके ब्रज में तुम गोपियों को समझा के आ जाओ। जिस दिन वो हमको याद करना बंद कर देंगी ना, उसी दिन मैं इस बंधन से मुक्त हो जाऊंगा। उद्धव ने कहा ठीक है, बड़ा अहंकार था। भगवान ने कहा जाओ तो सही ब्रज में, जब ब्रज में प्रेम देखोगे ना इस कृष्ण के प्रति उन गोपियों का, तब तुम्हारा अहंकार टूटेगा। आज जो है उद्धव जी रथ पे सवार हुए, ब्रज पहुंचे। गोपियों ने दूर से देखा कि एक रथ चला आ रहा है। गोपियां कहती हैं जरूर अपना कृष्ण है। गोपियां दौड़ पड़ी, सारे गोप ग्वाल, लेकिन दौड़ रही हैं, पर वो रथ उसी गति से आ रहा है। सारी गोपियां अचानक से एकाएक खड़ी हो गई और कहती हैं बैठ जाओ, कोई अर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपना कृष्ण नहीं हो सकता। यदि अपना कृष्ण होता और हमें ऐसे दौड़ता हुआ देखता ना, तो महाराज वो रथ पे नहीं बैठ पाता। वो भी रथ को त्याग करके दौड़ते हुए हमें आता और हमें हृदय से लगाता। ये हमारा कृष्ण नहीं हो सकता। उद्धव जी आते हैं, उन गोपियों से मिलते हैं, श्री राधा रानी का दर्शन करते हैं, श्री यशोदा मैया का दर्शन करते हैं और गोपियों को बड़े ज्ञान की बात बताते हैं कि हे गोपियों, वो कृष्ण है, वो छलिया है, उसके चक्कर में मत पड़ो। प्रेम नाम की कोई चीज नहीं होती। वैराग्य को धारण करो मन में, वैराग्य ही श्रेष्ठ है। गोपियां कहती हैं उद्धव, कृष्ण तो छलिया है ही, ये हम सभी जानते हैं। यदि छलिया ना होता तो प्रेम में बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। वो छलिया है, हम सबको पता है, लेकिन तुम भी वैसे ही निकलोगी, इसकी हमें उम्मीद ना थी। क्या हमारे कन्हैया ने हमारे लिए कोई संदेश भेजा है क्या मथुरा से? गोपियां रोने लगी और कहती है तुम क्या जानोगी कि प्रेम की तड़प क्या होती है। एक ही हृदय था हमारे पास जो हमने कृष्ण को दे दिया, और अब वो हृदय हमारे पास बचा नहीं, और हमारे मन में अब स्थान ही नहीं बचा कि हम किसी और को मन में धारण कर सकें। इसलिए हे उद्धव, तुम्हारे ज्ञान का हम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अच्छा, गोपियां कहती है एक बात बताओ, हमारा प्रेम तो साक्षात श्री कृष्ण के रूप में दर्शनार्थ हो रहा है, क्या तुम्हारा वैराग्य का कोई स्वरूप है? क्या तुम्हारा वैराग्य दिखता है? अगर दिखता है तो अपने वैराग्य का आप एक बार दर्शन करा दो, हम सारी गोपियां आपके वैराग्य के सामने नतमस्तक हो जाएंगे। उद्धव जी आज गोपियों के विरह को देख रहे हैं। उद्धव को गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में रंग दिया। गए तो थे ज्ञान देने और भगवान श्री कृष्ण के प्रेम की भक्ति लेकर के वापस आए। सुखदेव कहते हैं इस प्रकार कन्हैया की लीला आगे बढ़ती है। अब नाना प्रकार के युद्ध करते हुए कन्हैया द्वारिका का निर्माण करते हैं। कन्हैया ने द्वारिका पुरी का निर्माण क्यों किया? क्योंकि जरासंध भगवान के पीछे पड़ गया। अब वो हमेशा उसका एक ही काम था, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा। तो भगवान ने एक सूत्र दिया कि यदि कोई व्यक्ति हमेशा झगड़ा ही करता है, हमेशा लड़ाई ही कर रहा है, तो हमें उससे लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। हमें उससे खुद ही एक निश्चित दूरी बना लेनी चाहिए। समझदार व्यक्ति यही करते हैं। भगवान चाहते तो जरासंध को 17 बार भगवान ने युद्ध में पराजित किया, एक बार नहीं। लेकिन फिर भी वो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा, इसलिए भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, तू लड़को।